हाँ जी, तो आज हम हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन को अलग से क्यों पढ़ते हैं भैया? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट और 17 दोनों ग्रुप से मैच होती है। इसलिए जब आप एस ब्लॉक पढ़ते हो तो उसमें हाइड्रोजन नहीं आता, क्योंकि उसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज हेलोजन से भी सिमिलर रहती हैं। एंड सेम दैट ऑफ हेलोजन जब आप पढ़ते हो उसमें हाइड्रोजन उसमें भी नहीं आता, क्योंकि उसकी कुछ एक प्रॉपर्टी एल्कली से भी सिमिलर रहती है। ठीक है, इसलिए अपन इसको बिल्कुल अलग ही चैप्टर पढ़ते हैं, क्योंकि इसकी ओवरऑल जो प्रॉपर्टीज है वो कहीं ना कहीं दोनों से कुछ कुछ मैच खाती है। खैर, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, दैट हाइड्रोजन जो है इट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। ठीक है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की जब आप बात करोगे तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि उसकी कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है, नो फिक्स्ड पोजीशन। उसको अलग से रखा गया है, किसी ग्रुप में नहीं रखा गया। कहने के लिए तो फर्स्ट ग्रुप में रखा है, बट इसकी जो स्टडी है वो अलग से होती है, क्योंकि इसकी सिमिलैरिटी एल्कली मेटल से भी और हेलोजन से भी है। अगली बात करें अगर अपन हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका NS1 है। एंड वी नो एल्कली मेटल्स का भी NS1 कॉन्फ़िगरेशन होता है। लेकिन अगर मैं दूसरे टर्म में बात करूं कि भैया इसको इनर्ट गैस, नेक्स्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो हाइड्रोजन के बाद क्या आता है भैया? हीलियम। NS1 इसका होता है, NS2 इसका होता है। इनर्ट गैस का अपन जानते हैं कॉन्फ़िगरेशन NS2 होता है। तो इसको इसमें कन्वर्ट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? एक इलेक्ट्रॉन की। सिमिलरली अगर आप फ्लोरीन की बात करोगे तो फ्लोरीन का नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन होता है? फ्लोरीन के बाद क्या आता है? नियॉन। तो इसकी बात करूंगा तो NH2NP6 होती है इनकी कॉन्फ़िगरेशन, इसकी NH2NP5 होती है। इसको नेक्स्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? एक की। दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये दोनों इस तरीके से सिमिलर हो गए। होपफुली अब आप समझ पाए होंगे। क्लियर है? अगली बात करें रिएक्शन विद हेलोजन की, तो देखिए हाइड्रोजन दोनों की तरह इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। मेरे को प्रूव करना, तो मैं कैसे प्रूव करूंगा? हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl बना रहा है, HCl H प्लस प्लस Cl माइनस में टूटता है। सोडियम भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके NaCl बना रहा है। आप यहाँ पे दोनों को रिलेट कर सकते हो कि अरे भैया हाइड्रोजन और क्लोरीन तो सेम तरीके के कंपाउंड बना लिया ना, तो ये दोनों सेम तरीके के एलिमेंट हो गए। लेकिन अब मैं वही देखिए हाइड्रोजन को हेलोजन से किस तरीके से रिलेट करता हूँ। रिएक्शन विद एल्कली मेटल, अगर आप एल्कली मेटल से रिएक्शन करवाओगे तो हाइड्रोजन की रिएक्शन सोडियम से करवाओ, ये सोडियम हाइड्राइड बनाएगा। आप क्लोरीन की रिएक्शन सोडियम से करवाओ, ये सोडियम क्लोराइड बनाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिलेट हो गए। ठीक है ना? तो इसलिए मैंने बोला था कि हाइड्रोजन जो है फर्स्ट वालों से भी और 17 वालों से भी सेम तरीके का बिहेवियर शो करता है। अब अगर आप चार्ज के बेसिस पे बात करोगे तो H प्लस और Na प्लस दोनों इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं। अरे वाह, सेम बिहेवियर शो हो गया। लेकिन अगर मैं वही हाइड्राइड की बात करूं तो हाइड्राइड में हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज होता है। ऊपर आप देख ही सकते हैं, ये सोडियम हाइड्राइड का एग्जांपल यही था। हेलोजन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, हेलोजन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी भी अगेन सिमिलर आ गई। तो आप चाहो तो यहाँ से भी रिलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं भैया। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, 1H1, 1D2, 1T3। अगर मैं इनकी अबंडेंस की बात करूं तो ये ट्रेसेस यानी कि बहुत नेग्लिजिबल क्वांटिटी में पाया जाता है। 99.99% ये पाया जाता है।
0.01% ये पाया जाता है। ठीक है, तो आप ट्रिटियम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मिलता होगा, कुछ भी नहीं। अबंडेंस की बात करोगे, दुनिया में कौन सबसे ज्यादा मिलते हैं ये महोदय। मोलर मास की बात करोगे, एटॉमिक मास की बात करोगे, तो इसका एटॉमिक मास होता है 1, ड्यूटेरियम का 2, ट्रिटियम का 3। फॉर्म की बात करोगे तो दोनों डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तीनों H2D2T2। ये भी आपकी एक तरीके से प्रॉपर्टी हो गई किसकी, हेलोजन से मैच खाती हुई। हाइड्रोजन भी डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और हेलोजेंस भी डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, F2Cl2Br2 क्लियर। अगर अब मैं बात करूं हैवीनेस की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा हैवी कौन है भैया, ट्रेटियम। सपोज मैं आपसे मेल्टिंग पॉइंट पूछना चाहूँ, तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है जो भारी होगा उसको मेल्ट करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी, तो H2D2T2। ठीक है ना। T2 का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, हेंस उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट की भी बात करोगे तो सेम, इवेपोरेट करने में सबसे भारी कोई सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो ट्रिटियम का ही मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है। बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे बात करेंगे तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी में भी सेम ट्रेंड फॉलो होगा। किस बेसिस पे बोला मैंने ये, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है भैया, बॉन्ड के बीच की एनर्जी। हाइड्रोजन को देखोगे तो हाइड्रोजन हल्का है, ये भी हाइड्रोजन ये भी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के हल्का होने की वजह से इनके बीच में वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होती है, और वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होने की वजह से इनकी बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होती है। ऐसे आपस में एक दूसरे से ऐसे टकराते रहते हैं, इधर उधर हिलते रहते हैं, डुलते रहते हैं, जिनकी वजह से इनकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है। ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है। रिएक्टिविटी की बात करोगे तो रिएक्टिविटी मतलब किसी और से रिएक्ट करने की टेंडेंसी। तो अरे ये आसानी से टूट जाएंगे तो किसी और से भी यही आसानी से रिएक्ट करेंगे, तो हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज्यादा देन ड्यूटेरियम की देन ट्रिटियम की। क्लियर। बॉन्ड लेंथ के बेसिस पे बात करेंगे तो बॉन्ड लेंथ में एनसीईआरटी में ध्यान रखिएगा दे रखा है कि H2 और D2 दोनों की बराबर होती है। ठीक है, बट अगर प्रैक्टिकली बिल्कुल आप देखना चाहोगे तो हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, देन ड्यूटेरियम की एंड देन ट्रिटियम की। प्रैक्टिकली बात करेंगे अगर अपन तो। ठीक बात। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू आइसोटोपिक इफेक्ट। आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है, सीधे सीधे डेफिनेशन याद रखनी है। हेवियर आइसोटोप forms stronger bond. The resulting molecule has less tendency to dissociate। बात कर ही चुके थे वाइब्रेशंस के टाइम पे, मैं बता ही चुका हूँ, है ना। और क्योंकि डिसोसिएट होने की टेंडेंसी कम होती है तो इनको ब्रेक करने के लिए अपने को जो एनर्जी लगानी पड़ेगी वो भी ज्यादा होगी, हेंस इनकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। द इंक्रीज इन एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड इज हायर। अब क्योंकि आपको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी बॉन्ड को ब्रेक करने में, और बॉन्ड लेट ब्रेक होगा तो इसकी किसी और से रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम होगी। ठीक है ना, विच रिजल्ट्स इन स्लोअर रिएक्शन रेट। ठीक है, इस एक जस्टिफिकेशन से आप बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, रिएक्टिविटी के सारे जवाब दे सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की। वेपराइजेशन का मतलब सामने वाले को वेपर फेज में कन्वर्ट करना है। तो सामने वाले को वेपर फेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे ज्यादा एनर्जी किस में लगानी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। अब होपफुली मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी में आप देख चुके हो कि हाइड्रोजन जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों होता है उसके पीछे का रीजन सुन लीजिए कि H2 को जब आप तोड़ते हो, जब वो H प्लस यानी कि अपनी आयनाइज फॉर्म में टूटता है, अपनी एटॉमिक फॉर्म में टूटता है, तो H2 को उसकी एटॉमिक फॉर्म में तोड़ने के लिए आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी नीड होती है। हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड, ठीक है ना। इसकी वजह से H प्लस की खुद की एनर्जी भी बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और इसी वजह से उसकी स्टेबिलिटी जो है बहुत कम हो जाती है, और इसी की वजह से उसकी रिएक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। सिंस H2 को तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड होती है, इतनी ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होने की वजह से इस H प्लस की एनर्जी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसकी एनर्जी ज्यादा होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है और रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। क्लियर बात है। अगली बात करूं नेसेंट हाइड्रोजन की, तो नेसेंट का मतलब देखिए होता है नवजात, यानी कि न्यूली बॉन्ड, न्यूली बॉर्न। नवजात का मतलब होता है न्यूली बॉर्न, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा जब रिएक्शन में H प्लस H में कन्वर्ट होता है तो उसे हम नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। H प्लस बाई गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन व्हेन कन्वर्ट इनटू H, इसे अपन बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा। अब ये जो रिएक्शन मैंने लिख दी है बस आपको समझाने के लिए लिखी है, एक्चुअल में रिएक्शन ऐसे नहीं होती है। रिएक्शन का क्या सीन है, जब H प्लस के अंदर जिंक पाउडर डालोगे तो आपको नेसेंट हाइड्रोजन मिलता है, ठीक है ना। H प्लस एक्वस जो है उसको आप डालो जिंक पाउडर के अंदर तो आपको नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा, प्लस Zn+2 बनेगा। ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है। अगर कुछ नहीं मिलता तो ये H2 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं डालना चाह रहे हो तो ये H2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि डायमेरिक फॉर्म बना लेगी। अगर आपको नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए तो आपको इसकी रिएक्शन जिंक पाउडर से ही करवानी पड़ेगी। ध्यान रखना स्टेबिलिटी नेसेंट हाइड्रोजन की ज्यादा होती है इन कंपेयर टू H प्लस। अगर स्टेबिलिटी के बारे में बात करोगे तो वो नेसेंट हाइड्रोजन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू H प्लस के, क्योंकि रिएक्टिविटी H प्लस की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नेसेंट हाइड्रोजन के। क्लियर बात है, क्योंकि नेसेंट हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पे बनी है। ये जो रिएक्शन आपने करवाई है ये रूम टेम्परेचर पे करवाई है, जबकि ये जो रिएक्शन आपने करवाई थी यानी कि H प्लस जब बना था तो आपने बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करी थी, यानी कि यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो बहुत ही हाई टेम्परेचर था, ठीक है। तो काफी सारा हाइड्रोजन आपका खत्म हो चुका है। फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू दी नेक्स्ट क्लास। चलिए।